3.5 महीने का नाला सुपारा का एक बाइबल कॉलेज अभी भी चलता है। तो उसमें मैं पढ़ाने के लिए था 2 साल। उसके बाद 2012 से 2020 तक मैं बिहार झारखंड यूपी एमपी ये इलाके में एज ए मिशनरी के रूप में सेवकाई किया। और 2020 में जब अपना इधर फर्स्ट लॉकडाउन होने से पहले मैं यहाँ पर मतलब बॉम्बे में आया। नवंबर 2021 में मेरे शादी हुआ। तो मेरे पत्नी सेवकाई में हमारे साथ ही रहते और हम लोग डोंबिवली में पलावा बोल के एक जगह है, वो पलावा में हम रहते हैं। तो नवंबर से हम नवी मुंबई में एक घर कलीसिया चला रहे थे। उस घर कलीसिया को चलाते चलाते उसको हम सानपाड़ा में एक रायन इंटरनेशनल स्कूल है पहला, तो वहाँ पे हम अप्रोच किए हैं एक वो हमको एक रूम देंगे स्कूल का, वहाँ पर हमारा चर्च का बात चलेगा। मेरे साथ और एक मेरे दोस्त है पास्टर प्रवीण गाड़े बोल के। जब मैं नहीं रहता हूँ तो वो जाके वो चलाते हैं और जब वो नहीं रहते तो मैं चलाता हूँ। और लगभग महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर में बहुत जगह पे मैं सेवकाई कर चुका हूँ। आपके महाराष्ट्र में बहुत जगह पे सेवकाई के लिए जाते रहते हैं। बीच में एक पास्टर जिनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, वो वसमत के नांदेड़ के बाद एक वसमत आता है, तो नवंबर से उनका पूरा कलीसिया मैं ये हैंडल करते थे। यहाँ से मैं जाते थे संडे को, वो चर्च वगैरह चला के फिर चले आते थे। तो कलीसिया के लिए और सेवकों के लिए मेरे पास एक प्रभु का दिया हुआ कुछ बात है। और इसी के डैनियल कम ये हमारे भाई है डैनियल। लगभग कई साल के बाद मैं इनसे मिला हूँ, तो इनको सामने बुलाने का एक कारण है, वो आपको पता चलेगा। हाँ, क्योंकि परमेश्वर जब हम एक चीज़ मुझे प्रभु सिखा रहे थे, एक चीज़ मैं बोल नहीं पाया वहाँ पर, इसी के लिए मैं सोचा कि सामने बोलेंगे। जब इतना अच्छा वर्शिप हो रहा था तो कई एक लोगों के मन जो है एकदम कठोर मन है। तो पवित्र आत्मा उनको क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे मन को खोलो, मैं तुमको स्वीकार करूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर अपने अभिषेक की बात करूंगा। पता नहीं कई एक लोगों के मन जो है इस प्रकार से कठोर हो चुके थे। दूसरी चीज, मैं एक गड्ढा को देख रहा था, एक छोटा सा गड्ढा है। कोई तो हम में से ऐसा है जो उस गड्ढे को बना भी रहा है और वो गड्ढे को पूरा नीचे तक देख रहा है। मैं नहीं जानता हूं कि आपके जीवन में कौन सा वो गड्ढा है जिसको खुद आपने बनाया है और उसकी गहराई को भी आप देख रहे। तो मैं आपसे प्रभु का एक वायदा आपको पता, परमेश्वर का एक बात आपको कहना चाहता हूं। आपके जीवन को आप बेहतर बना सकते हैं, आपके जीवन को आप बेहतर कर सकते हैं। इसी के लिए इस बातों से आप अपने आप को हटा लीजिएगा। दूसरा, परमेश्वर कई एक लोगों को प्रमोशन में लेके जाने वाला है। जो लोग जॉब करते हैं उनके जीवन में प्रमोशन की बातों को मैंने देखा, ग्रांटेड इस तरह का एक शब्द को मैंने देखा। तो मैं ऐसा सोचा कि मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। तो सही शब्द मैंने देखा, ग्रांटेड। तो इसी के लिए जो लोग जॉब कर रहे हैं ना, उनके जीवन में परमेश्वर एक आपका प्रमोशन की बातें जो है साधारण नहीं रहेगा। दूसरा चीज प्रभु बोल रहा है कि जैसे पास्टर जी ने कहा कि आपके जीवन में आप फिर से जब यहाँ पर आएंगे कुछ दिन के बाद, एक बड़ी गवाही के साथ आप आने वाले हैं। कुछ बड़ी गवाहियों को परमेश्वर आप लोगों के जीवन में देने चाह रहा है। कुछ लोगों के कई एक ऐसे यहाँ पर हमारे पास बैठे हुए जो लोग हैं, उनके कई एक रुके हुए काम हैं, कुछ रुके हुए काम हैं, कुछ रुकी हुई चीजें हैं जो कई साल से शायद रुकी हुई है। पता नहीं किस चीज से रुकी हुई है, आप खुद नहीं जान पा रहे, परंतु इस साल में आप उसका जवाब को प्रभु यीशु मसीह के नाम से देख पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे लिए सारी बातों को करने वाला है। डैनियल, जो चीज मैं वहां पर फोन पे कहा वो चीज दोहरा रहा हूं।
मुझे Yes. घुटने पे बैठना है। नो प्रॉब्लम, नहीं, नो प्रॉब्लम, नो वो प्रॉब्लम। बात बहुत बड़ी है। ओके, ठीक है। वो बात लोग आपके जीवन में तिरस्कृत करे, आपको तिरस्कृत करे या आपकी रिजेक्शन किए, पर स्वर्ग ने आपको स्वीकार किया है। परमेश्वर के लिए आप उस प्रकार का भविष्यवक्ता है, उस भविष्यवक्ता के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। आपका चुनाव किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हुआ है, आपका चुनाव स्वयं उस परमेश्वर के द्वारा हुआ है। प्रभु आपका औंधा, आपका पोजीशन बढ़ाता है। परमेश्वर आपके स्पिरिचुअल लाइफ को और ग्रो करता है। आपके जीवन की साधारण गवाहियां, आज से आपके जीवन की असाधारण गवाहियों में आप प्रवेश करेंगे। बड़ी से बड़ी गवाहियां परमेश्वर आपके जीवन में देता है। एक बड़ी आंधी के साथ परमेश्वर आपका फिर से एक एनकाउंटर करता है। बड़ी आंधी के साथ परमेश्वर की उस कई एक बातें जो प्रभु ने आपके जीवन में चाहता है, परमेश्वर उस बातों को परमेश्वर करना चाहता है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें फिर से बनाऊंगा, मैं तुम्हें फिर से खड़ा करूंगा। स्वर्ग की कई एक बातें आपके पास परमेश्वर ने दी है, स्वर्गीय ज्ञान की बातें परमेश्वर ने आपके पास दी है, और आने वाले दिनों में उस ज्ञान की बातें, उस अभिषेक की बातें परमेश्वर सेवकाई में इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक चीज मैं बोलता हूं हमेशा, मैं जो हूं वो सिस्टमैटिक चलने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं वो कुछ बोलते ना कि 8:05 को आपका संदेश खत्म करो, 8:07 को संदेश को खत्म करो। तो मैं थोड़ा सा अलग हूं। मैं सिस्टमैटिक पे भरोसा नहीं रखता हूं, मैं ऑटोमेटिक में भरोसा रखता हूं। क्योंकि जब कुछ चीजें पवित्र आत्मा हमको कहते हैं, तो वो चीजें जब हम बोलते हैं तो हम पवित्र आत्मा को ये नहीं कह सकते रुको मेरा टाइम खत्म हो गया। तो इसी के लिए मेरा बोल रहा हूं, मैं ऑटोमेटिक में भरोसा रखता हूं। इसी के लिए आप लोग अगर इतना अच्छा है, यहाँ पर घड़ी नहीं है, हाँ इधर भी है क्या? अच्छा, वो मेरे तरफ है। जो चर्च में घड़ी नहीं रहता है ना, मैं बहुत खुश होता हूँ, और जो चर्च में घड़ी रहता है ना, मैं दुखी हो जाता हूँ। क्यों? तो बहुत सारे लोग क्या करता है मालूम है क्या? थोड़ा देर के बाद क्या करता है, घड़ी को ही देखता है, हाँ घड़ी को देखते रहता है। एक बात को सिस्टर एनी बता रहे थे कि आप लोग ऐसे ही यहां पर नहीं आए हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, कई एक कलीसिया में बोला हुआ बात है ये, कि आपके जीवन में कुछ ऐसा ही नहीं होता है, हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही हो गया बोलकर हम आए, ऐसा कभी नहीं सोचना है। यदि आप मसीह में है, प्रभु की नई सृष्टि बने हुए है, तो आपके जीवन में आप ऐसा ही नहीं आते हैं। क्यों? पवित्र आत्मा आपको लेकर आता है। इस बात को आप समझने की आवश्यकता। आपको परमेश्वर क्या कुछ एक मैसेज पहुंचाना था। मैं गवाही को बोलता हूं, यहां पर बैंड्रा में एक लॉरेंस पास्टर बोलकर है, जो मॉर्निंग स्टार स्कूल में चर्च चलाते हैं। तो उनका मेरा अच्छा परिचय है। तो उन्होंने एक बार मुझको क्या बोला कि पास्टर आप मेरे चर्च में एक बार आइए ना प्रचार के लिए। तो उनका शाम का चर्च चलता है, तो मेरा ससुराल मलाड है, तो वहां से हम निकले। पर क्या हो गया, उस दिन इतना भीड़ था, हमको वो कैसा जाना वो भी पता नहीं था। इसी के लिए हम वो धारावी उतर के थोड़ा सा आगे चल के वो ऑटो के लिए रुके, तो कुछ आ रहा ही नहीं। मैं 2 या 3 ऑटो बुक किए, तो इतना ट्रैफिक होने के चलते दोनों ने कैंसिल किया, वो राइड कैंसिल किया। एक आया तो उल्टा आया, उसके लिए हमको बहुत लेट हो गया। और जैसे ही हम वो चले गए तो उनका सर्विस चालू हो गया था, और पास्टर प्रचार कर रहे थे। तो उन्होंने, मैं जाके पीछे बैठा, तो उन्होंने क्या बोला कि पास्टर माफ कीजिएगा, हमको क्या है टाइम दिया रहता है, 6 बजे के पहले इसको बंद करना है, इसी के लिए हमारा संदेश शुरू हो गया, माफ कीजिएगा। तो मैं वहां बैठ के बहुत दुखित हुआ। मैं बोला प्रभु क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, सही टाइम पर आना चाहिए था, और क्या हो गया। हम कई एक बार, और एक हमारा एक डायलॉग रहता है, शैतान ने हमको रोक दिया, शैतान ने हम इतने सस्ते नहीं है भाई, सस्ते नहीं है हम। बोलो मैं सस्ता नहीं हूं, बोलिए ना मैं सस्ता नहीं हूं।
क्यों हम हमेशा दोष लगाते हैं शैतान के ऊपर? शैतान ने हमारा गाड़ी रोक दिया, शैतान ने हमारा ट्रेन कैंसिल कर दिया, शैतान ने हमको, अरे हम सस्ते नहीं है भाई। उसको ये बोला कि मैं इतना सस्ता नहीं हूं, यीशु का बेटा हूं, मैं यीशु का बेटी हूं, मुझे कुछ रोक नहीं सकता है। पर हम क्या करते हैं मालूम है कि सस्ते बन जाते हैं। हाँ, चलते चलते क्या हो गया, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, कोई बात नहीं, गाड़ी उधर लगा सकते, बॉम्बे है अपना, लॉक कर सके चल के आ सकते आप। तो उधर क्या बोलते हैं, वहां अपन क्या रुकेंगे, कोई तो आएगा पेट्रोल लेके आएगा, किसी दोस्त को फोन करेंगे। तो मैं बताता हूं कि मैं वहां पीछे बैठा था, तो सर्विस खत्म होने के बाद वो मुझे बुलाए सामने और बोले कि आपका एक छोटा सा गवाही बताओ बोले। तो मैंने मेरे साथ जो एक जेल में मेरे साथ जब कुछ मेरे साथ कुछ हुआ, उसके लिए मुझे 5-6 दिन हमारे लातूर जेल में रहा। तो उसमें प्रेरितों के काम 13वें अध्याय में जैसे पतरस को परमेश्वर छुड़ाने के लिए आया था दूध के साथ, वैसे प्रभु मुझे छुड़ाने के लिए जेल आए थे। तो उसका एक गवाही मैं बताया, तो बहुत खुश हो गए वो। आज नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। तो बहुत खुश हो गए और उन्होंने क्या बोला, पास्टर प्लीज मेरे लिए प्रेयर करो, हमारे परिवार के। तो कितने लोग थे, उनका बेटा, उनका बेटी, उनका 2 बेटा, 1 बेटी और उनका वाइफ, हम बस जस्ट उनके लिए प्रेयर कर रहे थे। तो मैंने उनके लिए कुछ बातों को बोला, जितना बातों पास्टर को बोला वो सब बोले कि पास्टर आप जो बात बोले ना वो सारी बातें सही है। आज सुबह में ही मैं ऐसा प्रेयर किया कि कोई तो मुझे आके कुछ तो समझाए, कोई तो मेरे लिए कुछ दे। और उसी समय पे मैं जाके उनको बोला, तो मुझे एक बात परमेश्वर ने बताया, आज का तेरा समय यहां संदेश देने का नहीं था, ये पास्टर के लिए ही था। तो मैं बहुत खुश हो गया, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। क्योंकि मैं क्या सोचता हूं, एक चीज, आप जब कलीसिया आते हैं तो कलीसिया से आप कुछ तो लेके जाओ, आशीष लेके जाओ, अनुग्रह लेके जाओ। ताकि क्या होगा मालूम है क्या, हमें देख के लोग ये बोलना चाहिए, अरे ये कहां जाते हैं, इतना आशीषित है, कहां जाते हैं, इतना बढ़ गए हैं। पर हम क्या करते हैं मालूम है क्या, हमारा चेहरा कैसा रहता है, हमारा चेहरा देख के लोगों को पता चलता है कि इसके पास कितना दुख है ना, इसके पास कितना दुख है, हमारा चेहरा देख के ही पता चलता है। या हमारा चेहरा देख के पता चलता है इसको पत्नी कितना सता रहा है? तो वैसे हम नहीं बनना चाहिए। हम जब परमेश्वर के बेटे और बेटियां बने हैं तो हम हमेशा खुश, हमेशा आनंद रहना चाहिए। जब आप कलीसिया में आते, कलीसिया वो जगह है, आपका आशीष का जगह बाहर कहीं नहीं, आपका आशीष का जगह आपका कलीसिया है। और इस कलीसिया में ही परमेश्वर आपके जीवन की आशीषों को देगा। एक सवाल पूछूं क्या मैं आपको, एक सवाल पूछता हूं, पूछूं क्या? कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह क्या के लिए आने वाला है, तो क्या लेने के लिए आने वाला है? दूसरे आगमन में यीशु मसीह क्या के लिए आने वाला है? किसको? नहीं, अपने को लेके जाने वाला है? नहीं, किसके लिए आना दीदी? कुछ तो बोलो, चर्च के लिए ना। मैं बता रहा हूं, यीशु मसीह दूसरे आगमन में, सब जगह पे आप देख रहे होंगे, यीशु मसीह दूसरे आगमन में वो रैप्चर, ये वो जो है, कलीसिया को क्या करने वाला है? कलीसिया को बोले ना। और कुछ लोग क्या बोलते हैं, हम चर्च को ही नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? ऑलरेडी वो नहीं, ऑलरेडी वो नीचे ही रह जाएंगे। देखिए फिर से और एक मेरा बात को आपको नहीं समझा, शायद मेरा हिंदी नहीं समझ रहा है, आता हूं मैं इधर। क्या है ना, मैं 2 महीने से मराठी जगह में प्रचार कर रहा हूं। तो मैं मेरा पत्नी को बोला, मैं मेरा हिंदी भूल गए क्या, मैं बिहार से हिंदी सीख के आया हूं। तो मैं सोचा आज हिंदी प्रचार करें। भाई मैं क्या बोल रहा हूं मालूम है क्या, यीशु मसीह कलीसिया के लिए आने वाला है, कलीसिया उठा ली जाएगी, रैप्चर होंगे, हम बादलों पर मिलेंगे। इसी के लिए हम गाते हैं, नीले आसमां के पार जाएंगे, है ना। अभी कुछ लोग क्या बोलते हैं, नहीं कलीसिया नहीं जाएंगे। तो उसका मतलब वो क्या है, वो रह गया नीचे। ठीक, आज देखिए मैं क्या बोला, मैं ऑटोमेटिक वाला व्यक्ति हूं, उसमें 10 मिनट चला गया। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, आपके जीवन का आशीष आपको प्रभु देगा। आप एक ऐसा व्यक्ति बनना है कि आपके पास वो अनुग्रह और वो आशीष आप खुद खींचने वाले बनने की जरूरी। ये चीज सभी होगा,
ये चीज सबके लिए होगा। आपके पास परमेश्वर का अनुग्रह रहना ये जरूरी है, साथ ही साथ आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह रहना ये बहुत जरूरी है। प्रभु का अनुग्रह सारी दुनिया के ऊपर है, जो उसका पुत्र बनता है उस सबके ऊपर यीशु का अनुग्रह है, पर वो अनुग्रह में हम चलना वो बात अलग है। परमेश्वर के अनुग्रह में चलना ये बात अलग है। ओके, 10 मिनट चला गया। आज मैं एक विशेष जो मुझे 2026 के लिए जो प्रभु ने वचन दिया था, उस वचन का कुछ बात को मैं आपको कहना चाह रहा हूं। मेरे साथ खोलिएगा, लगाओ। तो पहले आए थे तो आप भी नहीं थे, क्या थे ये? हाँ, ये नहीं थे ना? ठीक है, अच्छा, ये नहीं था। हाँ, है ना? जब जब कुछ आते तो नया होता। ओके, सब लोगों को अच्छा लगेगा ये टाइटल। ये बहुतायत का जीवन, मतलब मुझे 2026 के लिए परमेश्वर, जब मैं कुछ प्रभु के सम्मुख में रहा, देखिए और एक बात को बोलता हूं मैं। कई एक लोग क्या बोलते हैं मालूम है क्या? आप घंटों प्रार्थना करो, आप घंटों बाइबल पढ़ो, आपको क्या करेगा? परमेश्वर बात करेगा। इसमें कोई गलती नहीं है, बाइबल ज्यादा पढ़ने में इसके लिए गलती कुछ नहीं है। पर उससे भी ज्यादा मैं एक बात को जानता हूं, अगर मेरा बेटा को कुछ पैसा चाहिए, मेरा बेटा को मेरे पास से कुछ पैसा चाहिए, वो क्या बोलेगा मालूम है क्या? डैडी पैसा दो, बोलेगा कि नहीं? आजकल के बेटा लोग तो बहुत अच्छे हैं, बाप का पैंट से पर्स ही चुरा के लेके जाएगा और क्या बोलेगा? डैडी मैंने आपका पर्स लिया। सही है? अरे जब यीशु मसीह हमारा बाप है तो हम उसको यह बोलना है कि मुझको जो चाहिए आप दे दो। इसके लिए क्या करना है मालूम है क्या? अपने बाप से ज्यादा कनेक्ट होना है। अपने बाप से, जो अपने बाप से ज्यादा कनेक्ट हो। मैं आपको बोल रहा हूं, मेरा बात को याद रखिएगा आप। वो ऐसा प्रॉफिट नहीं हूं, वीजा वाला, मैं प्रोफेसी करने वाला नहीं हुआ, वीजा और पासपोर्ट वैसा वाला नहीं हूं मैं आपको ये बोल रहा हूं कि 2026 में आप लिख के लो, यदि आपका रिश्ता आपके बाप के साथ गहरा है ना, कोई भी आशीष, कोई भी माई का लाल आपका आशीष चुरा नहीं पाएगा। ये की करना है, क्या करना है मालूम है क्या? मेरे बाप के साथ मेरा रिश्ता रखना है। दूसरा और एक बात बोलता हूं मैं, इस आज का फरवरी महीना का ये संडे छोड़ के, अभी मुझे मालूम नहीं, एक साल में 52 संडे आता है। कितना आता है? कितना आता है? हा? कितना आता है? 52 में जनवरी के खत्म हो गए, फरवरी, इसमें शायद 5 या 6 संडे खत्म हो गया। ठीक है, 52 में 6 खत्म हो, कितना हो गया? रह गया कितना? 52 में 6 खत्म, कितना? 49? हाँ, 40? मेरे को सुनाई दिया 43। अच्छा, कितना हो गया दीदी? 46। मैं आपको एक शब्द दे रहा हूं, आप लिखिए। अगर नहीं हुआ तो मुझे बोलिए कि आप ऐसा बोले थे, आपने कुछ हुआ नहीं। 31 दिसंबर 2026 तक आप अपना डायरी में जितना संडे है, उस कोई भी संडे को मिस मत कीजिए, कोई भी संडे को मिस मत कीजिएगा। देखिए, आप दिसंबर में बड़ी गवाही के साथ यहां आएंगे और सर मेरे को बोलेंगे कि ऐसा ऐसा बहुत बड़ा गवाही हो गया। आपके जीवन की बड़ी गवाही आप ही से लाएगा परमेश्वर। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। ये अभी जितने कुछ संडे बचे हैं, भले कुछ भी क्यों ना हो, आप उसको मिस मत कीजिएगा। उस संडे को कुछ भी हो जाए, शायद आप, ऐसा प्रभु ना करे कि आप बीमार हो, ऐसा ना हो। अगर हो भी गए तो बुखार कितना भी हो, आके इधर बैठो, आपका बुखार चला जाएगा। ऐसा बहुत बार हुआ है। कई बार क्या होता है, वो मेरा एड़ी बहुत दुखता है, एड़ी बहुत दर्द करता है, खड़े रहेंगे तो। मैं ज्यादा ट्रैवलिंग करता हूँ, इसके लिए बहुत दर्द करता है। पर क्या होता है मालूम है क्या? जब कभी मैं कोई चर्च में प्रचार करने के लिए खड़ा हो जाता हूँ, एड़ी दर्द गायब होता है। क्यों मालूम है क्या? उसके बाद और 1.5 घंटा प्रचार करते तब दर्द नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब, मेरा जीवन से मैं आपको बता रहा हूं, आपके जीवन का आशीष आपके पास खुद है। इसी के लिए उस आशीष के आप हकदार बनो। इसी के लिए 2026 जो है आपके लिए बहुतायत का साल है। 2026 आपके जीवन की बहुतायत की बढ़ोतरी का साल है। ये 2026 आपके लिए
आपके आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी और आपके लिए जो चीजें चाहिए वो सारी चीजों की बढ़ोतरी का साल है। एक कंडीशन है यहां, बस एक कंडीशन, बाप के साथ कनेक्ट रहना, छोटा कंडीशन, बाप के साथ कनेक्ट। अच्छा, एक वचन को मुझे प्रभु ने बताया था 26 उत्पत्ति 26 का 12 लिखिए। ये अच्छा है, वो कोई बाइबल ही नहीं लाएगा। हाँ, मैं लेके आया हूं। है क्या बाइबल सबके पास जी? दिखाइए तो। पास्टर रामा दिखा रहे, बाकी कोई दिखा रहा ही नहीं। आप नहीं बाबू? अच्छा, अभी बाइबल का और एक बाइबल आया है, डिजिटल बाइबल। पूछिए मुझको डिजिटल बाइबल क्या है, मेरे को पूछिए। हाँ, मेरे को पूछिए डिजिटल बाइबल मतलब क्या है, मेरे को पूछिए ना। जो मोबाइल में बाइबल रहता है उसको नया नाम मिला है डिजिटल बाइबल। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा, मेरे को भी देखिएगा, उधर भी देखिएगा। हाँ, 12 वचन को पढ़िएगा, 12 वचन को पढ़िएगा। किसी को तो माइक दो, किसी को तो जो हिंदी में पढ़ रहा है उसको दो। कौन पढ़ेगा? पढ़ो बेटा, पढ़ो तुम, उधर लिखा है, पढ़ो तुम, तुम्हारे लिए सब। हाँ, देश में जोता बोया, हाँ, और उसी वर्ष में 100 गुना फल आया। अच्छा, और यहोवा ने उसको आशीष दी। अच्छा ठीक है। इसहाक के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसहाक ने क्या किया उसके बारे में लिखा है। फिर से पढ़ो बेटा, फिर से धीरे धीरे पढ़ो। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, हाँ, और उसी वर्ष में 100 गुना फल आया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। देखिएगा इसहाक के बारे, ये वचन मुझे नवंबर के दूसरे वीक में परमेश्वर ने मुझे दिया था, दूसरा वीक में। इसी के लिए मैं बोला ना, मैं वैसा प्रॉफिट नहीं हूं, मैं बहुत अलग प्रॉफिट हूं। आपको हंसाएंगे भी, आपके पास को आपको नींद भी नहीं लाने देंगे, और आपके पास से आपका वचन को निकालेंगे। इसी के लिए जिसको जिसको नींद आ रहा है, सिर्फ मुझको देखो। आप कभी नींद, मतलब यहां आपको नींद ही नहीं आएगा। सच में वाकई करके देखो। यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है कि इसहाक ने क्या किया, उस देश में जोता बोया। यहां पर एक बात को मैं बोलता हूं, बोना जो होता है, बोना, उसको यूनानी भाषा में क्या बोलते हैं मालूम है क्या? जब हम बोते हैं तो उसका यूनानी शब्द क्या है? भविष्य की रक्षा, भविष्य के लिए हम बोते हैं। बोने का मतलब क्या है? भविष्य की बातों के लिए हम सेव करते हैं। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, इस साल में यदि आप परमेश्वर के लिए प्रेम को बोएंगे, आप प्रेम को देख पाएंगे आपके जीवन में। इस साल में आप परमेश्वर के लिए, औरों के लिए क्षमा की बातों को बोएंगे, आपके लिए परमेश्वर वो क्षमा की बातों को पूरी करेगा। क्षमा करना बहुत कठिन है। यदि आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोल रहे, देखिए मैं आपको टाइट ऑफरिंग के बारे में प्रचार करने के लिए नहीं आया हूं, मैं कभी करते भी नहीं उसके बारे में प्रचार, पर मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, आपका बोना मतलब क्या है? आपके भविष्य के लिए एक स्टोर करना है। और मैं और एक बात आपको कह रहा हूं, जो चीज आप परमेश्वर के लिए बोल रहे हैं, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं होगा। आज तक परमेश्वर किसी का कर्जदार कभी भी नहीं बना है। मेरा बात को लिख के ले लीजिए। यदि आप इस साल में इस प्रकार से आपके भविष्य के लिए बोलना चाह रहे, मतलब आप जो चर्च में टाइट ऑफरिंग वो जो देते हैं, वो क्या है मालूम है क्या? आपके भविष्य की सेविंग है। कैसे सेविंग है मेरे को पूछिए, कैसे? आज आप परमेश्वर के लिए जो चीज बोएंगे, उससे डबल, उससे 3 गुना 10 गुना आप आपके भविष्य में उसको काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसी के लिए इस शब्दों को देखकर थोड़ा सा ये कीजिएगा। अभी इसका कहानी, इसके पीछे का कहानी कैसा है मालूम है क्या? इसके पीछे का कहानी क्या है कि ये इसहाक जो है, इसके बेटे, इसके बाप का नाम अब्राम था, और जिस देश में गिरार नाम का एक देश है, उसमें गरार बोलकर लिखा हुआ है, वहां पे इसहाक रह रहा है। उसके दूसरे वचन में लिखा हुआ है कि वो कहां पर रह रहा है। तो उस गिरार में रहते समय एक ऐसी चीज आई वहां पे। अभी 16 का एक लिखा लो बाबू, उत्पत्ति
26:1। हाँ पढ़ो तो बेटा। उस देश में अकाल पड़ा। हाँ यहाँ उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। ओके ठीक है, वहां पर क्या लिखा है कि एक उसी देश में अकाल पड़ा, एक अकाल पड़ा हुआ है। ले लो बेटा उसका। हाँ उस देश में अकाल नहीं, पड़ा। चालू तो करो माइक। यह उससे अरे माइक तो चालू करो। चालू है। अच्छा आपका आवाज कम हो गया क्या? ठीक है, अच्छा ठीक है। वो पहला सेंटेंस था, उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा। मेरा बातों को ध्यान दीजिएगा कि अब्राहम के समय में भी एक अकाल पड़ा था। अभी अब्राहम के समय में जैसे अकाल पड़ा, अब्राहम क्या किया मालूम है क्या? मिस्र देश को भाग गया। ऐसा लिखा है, उसका स्टोरी ऐसा है। अभी क्या हो गया है, इसहाक के समय में भी अकाल आया है। इसहाक के समय में अकाल आने के बाद 12 वचन निकालो, क्या आया है? बोलिएगा क्या आया है? उस देश में अकाल पड़ा। हाँ रुको, क्या आया है? अरे बोले ना, क्या आया है? कौन से देश में? उस देश में। हाँ पढ़ो तो बेटा अभी आगे। उस देश में अकाल पड़ा, हाँ। इसीलिए अब्राहम मिस्र देश। नहीं 26 का अभी 12 निकालो। उत्पत्ति 26:12 जल्दी करो, ऑपरेटर अच्छा है। हाँ जल्दी। हाँ पहला वचन निकालो, पहला वचन। गड़बड़ा गए। हाँ ठीक, पढ़ो बेटा इधर से। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। रुके। क्या आया है देश में? क्या आया है? अकाल आया है। बोलिए अकाल आया है, बोलिए। अकाल आने के बाद क्या होता है? अकाल आने के बाद क्या होता है? जमीन में आप जो कुछ भी बोएंगे वो क्या होता है? जल जाएगा। बारिश बहुतायत से आएगा, है ना? अकाल में बारिश आता है। आप हाँ बोल रहे? मालूम नहीं ना? हाँ तो मालूम नहीं तो नहीं मालूम बोलने का। अकाल में बारिश आता है ना? क्या कहना है? नहीं आता है ना? हाँ अगर आपको आप 72 में जब कुछ ये आनी बानी कुछ हुआ था तब बहुत बड़ा ये हुआ था, तो हम भी पैदा नहीं हुए थे। अकाल के समय में क्या होता है? जमीन सूख जाता है, क्योंकि बारिश पानी नहीं रहने से जो भी बीज आप बोएंगे वो जल जाता है। पर अभी पढ़ो तो। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। जोता भी बोया, मतलब इसहाक ने क्या किया मालूम है क्या? एक बीज को लिया और बीज को लेके क्या किया? बोया। पर वो देश में क्या आया है? क्या आया है? ऐसे कैसे हो रहा है ये? आगे पढ़ो तो बाबू। और उसी वर्ष में। कब? उसी वर्ष में। थोड़ा जोर से बोलो, कब? और उसी वर्ष में आगे 100 गुना। अरे बाप रे बाप रे बाप, कुछ गड़बड़ हो गया इधर। वचन ऐसा नहीं आना चाहिए, है ना? उसमें क्या लिखना चाहिए था? उस देश में अकाल था, इसी के लिए इसहाक ने जोता बोया पर उसको कुछ भी नहीं मिला, ऐसा आना चाहिए, है ना? है ना? क्योंकि अकाल में कोई जो बीज बोता है क्या? हम खेती कर रहे हैं समझो, अकाल मालूम है हमको, ये भी मालूम है कि बारिश आने वाला नहीं है, तो हम बोएंगे क्या उसमें? सही है ना? यही तो फर्क है प्रभु का काम में और हमारा काम में, यही फर्क है। इसी के लिए लिखा हुआ यशायाह का पत्र में, तुम्हारा सोच और मेरा सोच में जमीन आसमान का फर्क है। इसहाक ने उसी जमीन में बोया और उसी जमीन में उसको 100 गुना फल लगा। तो इस प्रकार की अकाल में भी एक आशीषित जमीन, एक आशीषित जीवन उसको कैसा मिला, ये बड़ा सवाल है। मैं आज आपको अबंडेंस लाइफ के 4 बात को बता रहा हूं, 4 बातें। यदि आपके जीवन में वो बहुतायत का आशीष आपको पाना है, बहुतायत का आशीष आप चाहते हैं, तो इस इसहाक के तरह 4 बातें आपके जीवन में होने पाए। देखिए एक बात को मैं कह रहा हूं, परमेश्वर की इच्छा है, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, बाइबल में लिखा है अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, और जब नर और नारी बनाया तो उनको एक आशीष दिया। उत्पत्ति 1 का 26 खोलो बाबू।
हाँ उत्पत्ति हाँ होता आगे भाग रहे आप। हाँ अच्छा ठीक है, रुको आता ही सही। हाँ पढ़ो तो बेटा। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी हाँ और उनसे कहा, हाँ फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। बस देखिएगा, परमेश्वर की ये इच्छा है कि हर एक व्यक्ति वो आशीषित रहे। जो मसीह में है वो लोगों का भाग आशीष का होना चाहिए, मतलब चाहिए। क्योंकि ये शुरुआत में परमेश्वर ने जिस आदम को बनाया उसके लिए नर और नारी की बातों को किया। पहला आशीष परमेश्वर ने उसे यही दिया कि क्या करो मालूम है क्या? परमेश्वर ने आशीष दी फूलो फलो, मतलब प्रभु खुद चाहते हैं अपने बच्चों को, अपने बच्चों का जीवन आशीषित हो। और भजन संहिता 1 अध्याय का 3 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, वह तो उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। इसी के लिए वह पुरुष जो भी काम करेगा सफल होगा। हम सफलता तो पाना चाहते हैं, पर क्या हम उस पेड़ के समान जो नालियों के पास लगाया गया है उसके पास खड़े हैं? इसको देखने की जरूरी है। आप जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आपका आशीष आप ही के पास है, पर हमें उस बहती नालियों को ढूंढना है। जो पेड़ नालियों के पास लगा हुआ रहता है वो अपने रीति में फलता है, फूलता है, उसके पत्ते मुरझाते नहीं बोलकर लिखा हुआ है। आज हम 4 चीजें जो मैं आपको कहना चाहता हूं आपके जीवन की, वो अबंडेंस लाइफ के लिए 4 चीजें, ये 4 चीजों को आप कितना बार दोहराते हैं उसके ऊपर आपके आशीष डिपेंड है। इसहाक के जीवन में ऐसा क्या हुआ? चारों तरफ जो है जब एक अकाल आया हुआ है, उस देश में भी अकाल आया हुआ है, और ये अकाल क्या हुआ मालूम है क्या? अब्राहम के समय में जैसा आया था उससे कई एक गुना बढ़कर भयंकर अकाल है। इतना भयंकर अकाल रहने के बावजूद इसहाक बो रहा है, इसहाक उस जमीन में जोता बो रहा है, और परमेश्वर उसके बोते उस जमीन के ऊपर आशीष दे रहा है, और उसी साल में 100 गुना फल को भी परमेश्वर उसके लिए दे रहा है। क्या कारण है? क्या कारण है? आशीष का जीवन जीने के लिए या अबंडेंस लाइफ के लिए इस इसहाक ने जो चीजों को किया उसकी 4 चीजों को हम देखें। पहली चीज, आगे बढ़ाओ सर। हाँ, आशीषित जीवन जीने के लिए ये देखिए, बहुतायत का जीवन जीने के लिए क्या महत्वपूर्ण बात है, उसमें से 4 चीजों को हम देखने वाले। मेरे साथ सब लोग है क्या? हालेलुया, हालेलुया। सब लोग है क्या? घड़ी को देख रहे सब लोग? घड़ी को पीछे करो इसको, हाँ एकदम पीछे करो, 6:30 करो इसको। हाँ एकदम मैं छोटा संदेश देता हूं, मैं एकदम मेरा छोटा संदेश रहता है, एकदम है ना, एकदम छोटा संदेश रहता है मेरा। हाँ इसी के लिए छोटा संदेश मैं दे रहा हूं आप, ठीक, छोटा संदेश है ना, छोटा इसको ही बोलते हैं। मेरे इसमें छोटा मतलब इतना, ठीक। 4 चीजें को मैं आपको बताता हूं कि ये 4 चीजों के ऊपर जब हम ध्यान देंगे, 4 चीजों के ऊपर हम समझेंगे, जो चीज इसहाक ने किया वही चीज हम करें। पहली चीज देखिएगा, वहां पर 26 का 3 निकाल के देखिए। उत्पत्ति 26 का 3 पढ़िएगा अभी। उत्पत्ति 26 का 3 2 से पढ़िएगा। 26 2 3 तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। हाँ। और ये सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा। अच्छा, पहली चीज जो है, परमेश्वर क्या कर रहा है? जब इसहाक उस गेरार में जाता है तो परमेश्वर उसको एक दर्शन देता है। परमेश्वर के बात करने के 7 प्रकार के तरीके हैं। उस 7 में से एक तरीका है, परमेश्वर जो है उस दर्शन से बात करता है। और दर्शन कब आते हैं? जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहली चीज आपके जीवन में उस
अबंडेंस लाइफ को आप पाना चाहते हैं तो आपके जीवन में पहला चीज ये होना चाहिए, परमेश्वर प्रार्थना से बातचीत करते हैं। आपका परमेश्वर से प्रार्थना का बातचीत करना कितना जरूरी है, इसको आपको देखना। परमेश्वर दर्शन से भी बात करेंगे, परमेश्वर स्वप्न को भी दिखाएंगे, पर उस तरह से आपका एक मनोअवस्था होनी चाहिए प्रार्थना का। पहली चीज, यदि आप परमेश्वर को प्रार्थना कीजिए, देखिएगा यूसुफ जो था, यूसुफ मरियम का पति उसको छोड़ने की बात कर रहा था। वो ऐसा कह रहा था कि ये मंगनी के बाद ही ये गर्भवती हो रही है। बाइबल बतलाती है कि वो ऐसा सोच में था और वो सो गया। उसी को परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसी चीज को। और वहां पर लिखा हुआ है, तू अपनी पत्नी मरियम, क्या बोलता है परमेश्वर? पत्नी बोलता है उसको, पत्नी बोलता है। खुद यूसुफ भी सोचा होगा कि मैं इस लड़की को अपनी पत्नी बनाने के लिए नहीं सोच रहा हूं, परंतु स्वर्गदूत क्या बोल रहा है कि तू अपनी पत्नी, मतलब बात खत्म हो गई। जब स्वर्ग से हमें इस प्रकार से बात कही गई कि ये तुम्हारी पत्नी है, इसके विषय में तुम इसको किसी प्रकार का डाउट ना करो, बात खत्म। मेरा कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर प्रार्थना से हमसे बातचीत करता है। आपका प्रार्थना लेवल जितना हाई होगा, उतने सारे दर्शनों की बातें परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। जितना हाई आपका बाइबल का अध्ययन होगा, उतना सारा परमेश्वर की बातें आपके जीवन में हो। वचनों का ज्ञान आपको रहना आवश्यक है। प्रार्थना के साथ साथ हमारा बाइबल अध्ययन भी, व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन, बाइबल स्टडी नहीं बोल रहा हूं मैं, बाइबल स्टडी अलग है। मेरा बाइबल पढ़ने का एक रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए कि इस चीज, एक दिन में मैं परमेश्वर के लिए कितना अध्याय पढ़ता हूं, ये मेरा परमेश्वर के साथ ये है। और एक बात है, ये बाइबल मतलब क्या है मालूम है क्या? पत्रियां है। पौलुस की पत्री, पतरस की पत्री है ना, ये क्या है? चिट्ठी है। क्या है ये? मान लो चिट्ठी को कैसा पढ़ते हैं? प्यार से पढ़ते हैं। मान ले गर्लफ्रेंड की चिट्ठी अभी किसी को नहीं है तो 14 तारीख को आ जाएगी चिट्ठी। अभी तो चिट्ठी का माहौल खत्म हो गया है ना, चिट्ठी नहीं, अभी मैसेज चल रहा है। मान लो अपने गर्लफ्रेंड का एक मैसेज आया तो लड़का 2 साल तक उसका मैसेज डिलीट नहीं करता है, आई लव यू लिखा हुआ रहेगा, तो वो देखते समय भी एकदम उसको एकदम गुड़गुड़ हो जाएगा, उसको इतना तो खुशी होगा। उसी तरह से जब आप परमेश्वर के लिखे हुए चिट्ठी को प्यार से पढ़ोगे तो आपको इससे प्यार हो जाएगा। जो लोग परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं, परमेश्वर भी उनसे प्यार करता है। हमारा परमेश्वर क्या है मालूम है क्या? हम जो चीज उनको बोलेंगे, परमेश्वर वो चीज हमारे लिए करेगा। इसी के लिए ये अबंडेंस का लाइफ को जीने के लिए सबसे पहली बात है, हमें ये समझना है कि परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा बातचीत करता है। इसी के लिए एक वचन को पढ़िएगा, यिर्मयाह 33:3 को देखिएगा, उसमें लिखा है, हाँ, यिर्मयाह 33 अध्याय 3 वचन को पढ़िएगा। मुझसे प्रार्थना कर, हाँ, और मैं तेरी सुनकर, बस उसमें पहला शब्दों को देखिए, प्रार्थना कर बोल के लिखा हुआ है। मतलब आपको बड़ी बड़ी गहन बातों को समझना है। इस देश में कई एक लोग ऐसे हैं, घंटों प्रार्थना में बिताते हैं, घंटों। वैसे एक देश, एक बहुत बड़े सेवक है, एक प्रभु की दया से 2-3 साल पहले मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। मैं उनसे मिला तो आप यकीन नहीं करेंगे, वो चलता है ऐसा, सीधा नहीं चल पाएंगे, वो चलते हैं ऐसा टेढ़ा चलते। तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। मैं उनका किसी से पूछा, ये अन्ना ऐसा क्यों चलते हैं? तो उनका असिस्टेंट ने मुझे बताया कि ये 6 घंटा, 12 घंटा, 10 घंटा घुटनों में रह के प्रार्थना करते हैं। इसी के लिए इसका ये जो घुटना जो है वो एकदम उसको ऐसा एकदम गांठ आया जैसा होगा, इसी के लिए वो सीधा नहीं चलते हैं। नालमवाड़ी में मोहन सिंह लाजरस बोल के एक बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है, जीसस रिडेम्पशन मिनिस्ट्री बोल के, वो उन्हीं का है। वो आज भी, उनका 50 से ऊपर एज है, आज भी वो 6 घंटा घुटना में रह के प्रार्थना करता है, 8 घंटा, 10 घंटा। और
परमेश्वर ऐसी चीज, यदि आप अगर ट्रिप निकालते हैं तो मैं तो आपको कहूंगा आपका पैसा डाल के एक बार आप नालम उड़ी जाइए आप। जीसस रिडेम्पशन मिनिस्ट्री का मेन है, वहां पर एक सिस्टम है, 24 घंटा प्रार्थना चलता है। 24 घंटा एक ऐसा हॉल है, उस हॉल में 24 घंटा प्रार्थना रहता है। आप कभी भी जाओ, 2 घंटा 2 लोग करेगा, फिर लोग आएगा, फिर वो जाएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। उनको एक मालूम है, देश को अगर जीतना है प्रेयर से जीत सकते हैं। देश की कई एक बातें आपको समझनी है प्रार्थना से। बाइबल की गूढ़ बातों को अगर आपको समझना है प्रार्थना से समझेंगे। इसी के लिए लिखा हुआ है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे जो पता नहीं ऐसे गहरे रहस्य को मैं बताऊंगा। और भजन संहिता 91 का 15 को देखिएगा। भजन संहिता 91 उसका 15 पढ़ो, कोई भी पढ़ो। हाँ, उसे उधर बढ़ा हो, देखो आ गया। हाँ पढ़ो। जब वह मुझको पुकारे, जब वह मुझको पुकारे, इसका मतलब पुकारना जरूरी है। अगर आप नहीं पुकारेंगे तो वह नहीं सुनेगा। तब मैं उसकी सुनूंगा। इसका मतलब अगर नहीं पुकारेंगे तो नहीं सुनेगा। पुकारना जरूरी है। इसी के लिए हम एक अबंडेंस का लाइफ अगर चाहते हैं, हमारे जीवन में इसी प्रकार से आशीष का जीवन हो, भरपूरी का जीवन हो, तो हमें एक बात पहले समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा हमसे बातचीत करता है। जो लोग परमेश्वर के लिए और जो लोग प्रार्थना, किसी ने, अगर आप परमेश्वर के लिए चैंप है, योद्धा है, परमेश्वर के लिए आप योद्धा है, तो अच्छा सा समय मैं आपको बता रहा हूं, रात का 12 से लेकर 3 बजे तक आप प्रार्थना कीजिए। अगर आप चैंप है, और उससे भी बड़े चैंप है, तो आप 3 बजे से 5 बजे तक प्रार्थना कीजिए। क्योंकि 12 से 3 बजे जो है वो दुष्ट के हमला करने का समय रहता है। उसी बीच में अगर आप, इसी के लिए मैंने बोला अगर आप चैंप है, तो चैंप कोई भी नहीं रहता है। हम सेकंड थर्ड आने वाले भी नहीं रहे, चैंप फर्स्ट ही आता है हमेशा। इसी के लिए फर्स्ट अगर आने वाले हैं आप, आपके पास है कुछ, 12 से 3 बजे तक आप प्रार्थना करो। क्योंकि जितने हार्ट अटैक आते हैं वो 12 से 3 बजे तक ही आते हैं रात में। जितने एक्सीडेंट होते हैं 12 से 3 बजे तक होते हैं। कोई जल रहा है या रॉबरी हो रहा है, चोरी हो रहा है, खून हो रहा है, 12 से 3 बजे तक। इसी के लिए मैंने कहा अगर आप चैंप है तो 12 से 3 बजे आप प्रेयर कीजिए। अगर आप परमेश्वर का कुछ गहरे रहस्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 3 से 5 बजे तक का समय को कीजिए। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, भोर को, रात को, भोर को दानियल के ऊपर उस राजा का स्वप्न का अर्थ उसको पता चला। भोर मतलब 3 से 5 का टाइम। कुछ चीजें आपके जीवन में कंफ्यूजन वाली है, कुछ चीजें आपको नहीं समझ रहा है, आपके जीवन में क्या करना है, उसके लिए आप क्या कीजिए, एक प्रेयर का शेड्यूल बनाइए। उस 3 के 5 बजे का प्रेयर को परमेश्वर से जवाब लीजिए। अभी बच्चा लोगों का 10वीं का एग्जाम है फरवरी से। बच्चा लोग बहुत सुबह सुबह उठ के प्रार्थना करता है या पढ़ाई करता है। वो बच्चा लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप प्रार्थना ये करो कि परमेश्वर मैं पास हो गया। अब बहुत सारे मम्मी डैडी लोगों का भी एग्जाम रहता है, वो बच्चा लोगों को छोड़ो करो। अच्छा, पहली चीज इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि परमेश्वर से अगर हम उस प्रकार से बहुतायत का जीवन को चाहते हैं तो एक बात को हमको समझना है कि परमेश्वर हमें, प्रार्थना एक जरिया है जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। दूसरा चीज आगे भगाओ सर। हाँ, दूसरा चीज ये तो मालूम है सबको। हाँ, ये बहुत जरूरी है। उसको मैंने ऐसा लिखा है, चूज राइट फेलोशिप और पर्सन। एक सही व्यक्ति को पहचानने की जरूरी है हमको। अभी क्या करो, उत्पत्ति का 26 अध्याय का दूसरा वचन, उसमें नहीं है, उत्पत्ति का 26 अध्याय का दूसरा वचन पढ़ो तो बाबू। हाँ, उत्पत्ति का 26। दूसरा चीज मैं बोल रहा हूं, सही संगति आपकी होनी चाहिए, या एक ऐसा पर्सन, ऐसा एक व्यक्ति आपके पास होना चाहिए जो आपको सही गाइडेंस दे। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा,
मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे पहला बताऊं, पढ़ो तो पहला वचन 26 का पहला। उस देश में आकाल पड़ा। हाँ यह उस पहले आकाल से अलग था, हाँ जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। हाँ इसीलिए इसहाक गरार को हाँ। फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। रुके, यहाँ पर क्या लिखा है? इसहाक गिरार में अपना देश छोड़ के गिरार में वो फिलिस्तियों का राजा अबीमेलेक के पास गया। और उसके दूसरे वचन में तुरंत देखिएगा, वहां पर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। इसका मतलब हमारी सादी भाषा में, यदि इसहाक उस अबीमेलेक के पास अगर नहीं जाता, परमेश्वर उसको आने वाली योजना नहीं बताते। इसी के लिए आपके आत्मिक जीवन के लिए, इसी के लिए आपके अबंडेंस लाइफ के लिए आपके पास एक अच्छा फेलोशिप होनी चाहिए। और वो फेलोशिप चर्च की हो सकती है। आपके पास एक ऐसा व्यक्ति जरूर होना चाहिए जो आपको सही गाइडेंस दे। जो आपका अच्छा दोस्त है वो आपको सही गाइडेंस देने वाला बनना चाहिए। मेरे पास भी कई एक प्रकार, मेरे पास ऐसे 3 लोग मैं रखे हैं। 3 लोग, अभी बहुत साल हो गया उनसे बातचीत नहीं होता है, पर 3 लोग मेरे पास है। उनको मेरा पर्सनल लाइफ के बारे में, मेरा शादीशुदा लाइफ के बारे में मैं उनसे कभी सलाह लेता हूं। क्यों लेता हूं मालूम है क्या? क्योंकि मैं ये जानता हूं ये व्यक्ति के द्वारा मुझसे परमेश्वर जरूर कुछ ना कुछ बात करेंगे। कुछ लोग आज क्या ईगो दिखाता है, मुझे परमेश्वर अकेला लेके चलेगा। अभी वो समय चला गया है और मुझे परमेश्वर अकेला लेकर आया है। और उसका लाइफ क्या है? 10 घंटा व्हाट्सएप में बैठता है। उसका लाइफ ऐसा रहेगा क्या? 10 घंटा वो व्हाट्सएप चलाता है और प्रेयर 5 मिनट। ऐसे व्यक्ति का क्या है मालूम है क्या? वो शाइनिंग गिरी है, वैसा नहीं चलता है। इसी के लिए आप आपके अबंडेंस लाइफ को चाहते हैं, यदि आप आपके जीवन की बहुतायत का आशीष चाहते हैं, तो आपके पास एक व्यक्ति ऐसा जरूर होना चाहिए जो आपको सही रास्ता को दिखाए। एक सही फेलोशिप आपको होना चाहिए। उसके लिए एक उदाहरण को देखिए, दानियल का पत्री में, दानियल, जैसे इसके पहले मैंने कहा, राजा नबूकदनेस्सर को एक सपना आया और इस नबूकदनेस्सर राजा के सपने से वहां के शास्त्री, ज्योतिषी, पंडित जितने लोग थे सबको बुलाया गया उस राजा का सपना का इंटरप्रेट करने के लिए, अर्थ बताने के लिए। कोई भी नहीं बताया तो राजा क्या हो गया? चिल्ला दिया, वो गुस्सा हो गया। उसने क्या किया? जितने पंडित है, जितने शास्त्री है, उस सबको मारो, क्योंकि कोई भी मेरा स्वप्न का अर्थ नहीं बता रहा है। तो वहां पे 4 लड़का लोग थे जो बंदी बना के लाए गए थे, दूसरे देश के थे। उनके माँ बाप को उनके सामने मार दिया गया था। उनके माँ बाप को उनके सामने मार दिया गया था। उनको गुलाम बनाकर एक जगह पर लेकर आए थे। उनके अलग नाम थे, पर जैसे ही उनको लाया गया उनके नाम अलग रख दिए गए। वो दानियल और उसके 3 मित्र थे। वहां पर लिखा हुआ है, दानियल ने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की और उसका दर्शन का भेद परमेश्वर ने भोर को रात में उसके ऊपर प्रकट किया। प्रार्थना करने वाले 4 लोग हैं, परंतु एक के ऊपर परमेश्वर विशेष उसका एक ग्रेस को भेजता है। वो ग्रेस क्या था? दर्शन का अनुवाद करने वाला एक आत्मा दानियल के पास था। इसके लिए दानियल 6 का दूसरे अध्याय में भी, 6 का दूसरे वचन में भी लिखा है, एक उत्तमता की आत्मा दानियल के पास थी। उत्तमता की आत्मा, उत्तम प्रकार की आत्मा दानियल के पास थी। और जब दानियल के साथ ये 3 लोग प्रार्थना में थे, दानियल क्या फेलोशिप में ये लोग थे, तो आपको मालूम है यही 3 लोग वही थे जब इनको कहां डाला गया था? कहां पे? बोलिए ना, कहां? यही 3 लोग थे, दानियल नहीं था। समझ रहे मेरी बात को? बाइबल बतलाते दानियल नहीं था तब। तो भैया इन तीनों के पास इतना विश्वास कहां से आया? उनके पास दानियल था। मेरे पास भी दानियल है। पाल आना चाहिए पूरा भी।
हालेलुया। 3 लोगों ने, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें नहीं लिखा है, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, इसमें आपको मालूम है, ये शद्रक मेशक आबिदनो को वो राजा ने क्या बोला मालूम है क्या? बस क्या करना है, जैसे ही कुछ बाजा बजेगा, बजाओ नहीं, थोड़ा सा बजाओ, हाँ? थोड़ा, सब लोग देख रहे हैं, हाँ, थोड़ा बजाओ, हाँ रुको, ऐसा बाजा, ऐसा नहीं, उधर का थोड़ा अलग था, ऐसा बाजा बजेगा, क्या करना है, एक मूर्ति खड़ी की है, क्या है ना, सही ना, एक मूर्ति, और ऐसा बाजा बजेगा, तो सब लोग क्या करना है, अपना काम सब छोड़ के क्या करना है, उस मूर्ति को क्या करना है, बजाओ, थोड़ा बजाओ, हाँ हाँ, ऐसा कुछ, ऐसा बाजा बजेगा तो क्या करने का है, मूर्ति को नमन करने का है। सारे देश के लोग नमन कर रहे हैं, 3 लोग, शद्रक मेशक आबिदनो। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप घर जाके पढ़िएगा, उसका कुछ खास बात मैं बता रहा हूं। राजा ने उनको बुलाया, बोले कि क्यों, क्या हो गया, तुम मेरा खड़ा किया हुआ मूर्ति पे तुम नमन क्यों नहीं कर रहे? वो जवाब नहीं दे, कुछ नहीं बोले। राजा ने क्या बोला मालूम है क्या? उसमें लिखा हुआ है, क्या अगर तुम अभी तुम्हारे सामने इस मूर्ति एक बाजा बजेगा, तुम क्या करो, मेरी इस खड़ी कराई हुई मूर्ति को क्या करो, नमन करो। अगर तुम नमन नहीं करोगे तो तुम क्या करो, किए जाओगे, हाँ कहा, हाँ गड्ढे में, कहां डाल दिए जाओगे? बोले आग की भट्टी, आग की भट्टी में डाले जाएंगे। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, शद्रक मेशक आबिदनो ने क्या बोला मालूम है क्या? हे राजा, हम जिस परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, उस पे हम पर, हमारा उस पे भरोसा है कि वो, अगर हमारा परमेश्वर हमें इस धधकती हुई भट्टी से नहीं भी बचाएगा, कोई बात नहीं, पर याद रख, हम तेरी खड़ी कराई हुई मूर्त को नमन नहीं करेंगे। अभी मैं बोलने के बाद एक आपको समझ आया, इतना विश्वास एक गुलाम लोगों के अंदर क्यों आया, इतना भरोसा कि चाहे हम भट्टी में चले जाए, चाहे हम भट्टी की उस आग में हम पिघल जाए, पर उस खड़ी की हुई मूर्त के ऊपर हम नमन नहीं करेंगे। यह विश्वास दानियल की वजह से उनके अंदर आया, क्योंकि दानियल का प्रेयर लाइफ उन्होंने देखा, दानियल के साथ उनका फेलोशिप था, इसी फेलोशिप को उन्होंने दोहराया। इसी के लिए दूसरा चीज मैं आपको कह रहा हूं, आपके जीवन का आशीष, अबंडेंस लाइफ अगर आपको चाहिए, तो आपके जीवन में एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको सही गाइडेंस करे, आपके लिए एक ऐसा सही एक फेलोशिप चाहिए जो आपको सही गाइडेंस दे, सही को, सही बातों को बताए। प्रभु की दया से सिस्टर एनी को मालूम है, डैनियल को भी मालूम है, पास्टर को भी मालूम है, कुछ लोगों को सपना आता है ना, स्वप्न, तो उसका इंटरप्रेट मैं करता हूं, और प्रभु की दया से कभी गलत नहीं हुआ। कोई भी किसी को भी सपना आता है, मतलब कोई भी कुछ भी सपना नहीं, कल आके कोई बोले मेरे को शाहरुख खान सपने में आए, वैसा अनुवाद नहीं करते मैं, हाँ, तो वैसे सपने नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी में हम इधर ईगल विजन प्रोफेटिक इंटरनेशनल मिनिस्ट्री थे, जो हमारे बड़े सीनियर प्रॉफिट थे, प्रॉफिट टोनी मताइस, जो प्रभु में सो गए, वो चलाते थे। तो वहां के कुछ ग्रुप में हम जुड़े, तो वो सब लोग प्रार्थना करते थे, और जितने थे सब लोग दर्शन देखते थे, सब लोग, 40 लोग रहेंगे तो 40 लोग दर्शन देखते थे, 30 लोग रहे तो 30। और उसमें क्या होता था, वो प्रॉफिट ने प्रार्थना किया क्या कि एक व्यक्ति परमेश्वर देगा जो इनका दर्शन का अनुवाद करेगा। उस समय हम बिहार में थे और हमारा कनेक्शन हो गया, बोले ऐसा ऐसा मीटिंग है, आपको आना है, और मैं आ गया वहां पर। तो सब लोग क्या करने लगे मालूम क्या, एक एक दर्शन लेके मेरे पास आते थे। तो मेरे पर प्रोफेसी हो गया कि यही व्यक्ति है, वो दर्शन का अनुवाद करेगा। और मैं क्या करते थे, उनका सपना अच्छे से सुनते थे, और प्रभु की दया से उनका सही अनुवाद भी करते थे। और परमेश्वर जो उनके जीवन में करने चाहता है,
और किस लिए ये दर्शन दिया है उसका बात को मैं बताती हूं। प्रभु को महिमा में, क्योंकि मैं एक बात को जानते थे कि किसी का किया हुआ प्रार्थना है जो मैं यहां पर, किसी का किया हुआ प्रार्थना था कि इन सबके स्वप्नों का अर्थ जो है बताने वाला कोई तो चाहिए, हम आगे। मैं हमेशा मेरे शहर में एक बात को बोलता हूं, मेरा जो मैं जहां पर हूं कोई और रहना चाहिए था, उसका दिया हुआ अपने को आ गया। इसी के लिए ध्यान रखिएगा, आपका सेवा का बात प्रभु ने जो आपको दिया है उसको आप पूरा कीजिए, क्योंकि सचिन कामले नाम के हमारे देश में करोड़ों लोग है ना, करोड़ों लोग है। उसमें से परमेश्वर ने मेरे जैसे सचिन को चुना है, इसका मतलब प्रभु को कुछ काम है। प्रभु अगर चाहे ना तो ऐसे 10 करोड़ सचिन कामले खड़ा करे, और प्रभु ने कुछ तो कहा। इसी के लिए मैं क्या करता हूं, सेवा का कुछ बात आता है ना तो उसमें सीरियस होता हूं। सेवा का कुछ बात रहेगा तो, और परमेश्वर का कुछ बात रहेगा तो उसमें बहुत सीरियस रह के काम करता हूं। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि मुझे एक मालूम है, मेरी जगह परमेश्वर किसी को भी चुन सकता था, किसी को भी। आज आपको मैं बताऊं, 30 साल पहले, चलो तो लाइव है, कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता, 30 साल पहले एक बहुत बड़ा परमेश्वर का प्रोफेट था, आप जानते हैं उसको, बहुत अच्छा प्रोफेट था। 30 साल पहले प्रभु बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। हर एक जो भी इंटरनेशनल पास्टर आता था उसका अनुवाद करता था, इंग्लिश टू हिंदी, बहुत परमेश्वर ने चलाया। आज क्या हो गया मालूम है क्या? आज क्या हो गया? आज उसको सेवा नहीं, क्योंकि प्रभु क्या बोलता है, जो साल में तुझे इस्तेमाल होना था वो साल तुमने गवा दिए, अभी तुमको कुछ नहीं हो। इसी के लिए एक बात को याद रखिएगा, जब चेला बनने की बात होती है, परमेश्वर ने विश्वासियों को नहीं बताया, परमेश्वर ने चेला बनाया है। इसके लिए आज आपके पास परमेश्वर ने जो काम दिया है उस काम को अगर आप नहीं करते हो तो एक समय आएगा, वो काम वो जो समय चला जाएगा, फिर आप कितना भी कोशिश करो। आज वो जो पास्टर जो है ना, उसका एज अभी 60 से ऊपर हो गया है, आज उसको कई जगह पे सेवकाई के लिए जा रहे हैं ना, तो अचानक मीटिंग कैंसिल हो रहा है। वो मेरे को फोन करके बोले ऐसा क्यों हो गया? मैं समझ गया, पर मैं उसको बोला नहीं। एक दिन जरूर बोलेंगे, तुमने 30 साल 25 साल पहले जो चीज करना चाहिए थी वो प्रभु के लिए नहीं की, आज करने के लिए खड़ा हुए हो, इसका मतलब तुम्हारा मर्जी नहीं चलेगा, प्रभु का काम तुम कभी भी करोगे? ऐसा नहीं होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। इसी के लिए आपको शायद बजाने का काम दिया है, पूरा सिंसियरली इसको बजाने के लिए आप इसमें खो जाओ, क्योंकि आपके जगह पे प्रभु किसी को भी खड़ा कर सकता है। ये आपको दिया है तो आप ही करो, पर टाइम पे करो आके। हाँ, 6 बजे बुलाए तो 7 बजे मत आओ। हाँ, कभी कभी हम क्या सोचते हैं, सेवा मतलब क्या है, आके प्रचार करना, ये सेवा नहीं है। ये छोटा छोटा काम में हाथ लगाना, ये भी सेवा है। प्रेरितों के काम अगर आप 7वां अध्याय जाके घर पे पढ़िएगा, वहां पे खाना खिलाने की सेवा स्तिफनुस और फिलिपुस को दी थी, खाना खिलाने की। और बाइबल में लिखा हुआ है, स्तिफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। खाना देने वाला व्यक्ति के ऊपर प्रभु ने इतना अभिषेक दिया। हम खाना रहे तो भाग जाते पहले, इधर तो अच्छी चीज है, इधर क्या है, वो इसमें बॉक्स में देते हैं ना, है ना? नहीं, खाना बिरयानी रहेगा तो बॉक्स आता है ना वो। हाँ, उधर गांव में बहुत डेंजर है। मेरे साले का चर्च है उधर हिंगोली में, उनके इधर खाना रहता है ना तो 200-250 लोग आते हैं। प्रचार सुनने के लिए 50 लोग आएंगे, खाना खाने के लिए 200। मैं आज तक कैलकुलेशन नहीं समझा वो 50, सुनो, प्रचार सुनने के लिए 50 लोग, खाना खाने के लिए 200, कैलकुलेशन समझा नहीं। और वो क्या होता है, प्रचार जैसे खत्म हो तो ऐसे बैठते लोग और खाना देते। खाना देने का भी एक सेवा है, खाना बांटने का एक सेवा है। तो वहां हमारा वो साले का वो चर्च के बहन लोग इतना सारा बर्तन मांजते, बर्तन धोते हो, और वो लीडर लोग क्या करते, सब लोग खाना होने के बाद आखिरी में खाना खाते। मैं कभी कभी सोचता हूं, ऐसा मुंबई में रहेगा ना तो औरत क्या करेगी, उसको बोलेंगे ना ये बड़ा बर्तन धोने का है, वो ऐसा बड़ा तांबे लेगी और फेंक के मारेगी। यार
मेरे को काम लगाता है। नहीं तो और एक सिस्टर क्या बोलेगी, मैं मेरे घर पे काम नहीं करती हूँ और मेरे को इतना काम करने के लिए लगाता है पास्टर। नहीं, इधर नहीं चलता है। अपने बॉम्बे में ऐसा नहीं बोलते, मतलब इधर नहीं बोलते हैं। इधर सब लोग अच्छा है, इधर सब लोग अच्छा है। ये मतलब बाहर का बात बोल रहा हूं मैं, मतलब पुणे इधर गांव का, इधर में सब अच्छा लोग है। कुछ कुछ बहन लोगों को अगर बोलेंगे आप मेरा पत्नी को पूछिएगा, उसका चर्च का टाइमिंग रहेगा 11:30 बजे। वो लीडर लोग आएगा, वो ऐसा तरी पहले झाड़ू मारेगा, फिर तरी पूरा बिछाएगा बड़ा बड़ा, और खत्म होने के बाद तो फोल्ड करेगा। इधर क्या होता है कि कुछ लोगों को, अरे बाबू चटाई बिठाओ ना, रोज हमेशा हम ही मिलते हैं क्या आपको, ऐसा बोलते। और आप लोग नहीं बोलते होंगे, आप लोग बराबर टाइम पे आते हैं क्योंकि इधर चेयर है। सही है ना, आप इधर अच्छा है। इधर से वो बाहर का बात बोल रहा हूँ, इधर सब अच्छा है, इधर तो है ना। आपका क्या ख्याल है? मतलब इधर होता नहीं है, मैं बाहर का बोल रहा हूँ, मतलब पुणे बैंगलोर गांव साइड में होता है ऐसा। इधर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर किसी सिस्टर को बोला जाए, सिस्टर थोड़ा सा वो टॉयलेट में थोड़ा सा पानी डालो, उसका तीसरा आंख आ जाएगा। ये तीसरा आंख, ये क्या तीसरा आंख, वो तो गुस्सा हो जाएगी वो। तो इधर 2 है, इधर तीसरा आंख आ जाएगा। बोलेगा देखो हमको क्या काम दिया है, यही काम करने का काम। तो ऐसे लोग जब होते हैं ना, तो मैं ऐसा सोचता हूँ माचिस लो, ऐसा करें तो आग लग जाएगा, इतना टेंशन। पर थैंक गॉड आपके लिए अच्छा है निरंजन जी, बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोगों को अच्छा लोग मिला है। हालेलुया हालेलुया। आप लोगों को अच्छा लोग मिला है, आप सब लोग काम करते हैं ना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। चलो कि क्या हो गया मालूम है क्या, कि तीसरा पॉइंट, चलो भागो, अबंडेंस लाइफ का तीसरा पॉइंट निकालो। हाँ तीसरा, बोलो भाई कोई तो। हाँ नहीं, वो गलत लिखे। प्रभु के संग रहना, ऐसा आना चाहिए। हाँ ठीक है, प्रभु के संग रहना, प्रभु के संग रहना। ओके, तीसरा पॉइंट है प्रभु हमारे संग रहना, या परमेश्वर हमारे संग रहने जरूरी है। प्रभु के हम संग रहना है। एक वचन को पढ़िएगा, यहोशू का पत्री, उसके 1:5 वचन लगाओ। यहोशू 1:5। हाँ, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। हाँ, जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। बस यहोशू का पत्री में ये वचन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो एक बात समझेगा आपको, ये वही यहोशू है। मूसा के बाद उसको एक बड़ी लीडरशिप मिल रही है, लोगों को कनान देश लेके जाने की। अगर दूसरा वचन पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर उसको कहता है कि तेरा दास मूसा मर गया था, अभी तू उठ। परमेश्वर मूसा को कहता है। ये 5वें वचन में परमेश्वर उसके संग है, प्रभु उसको दिखा रहा है। आपके जीवन में आपके लिए एक अबंडेंस लाइफ अगर जीना है, तो परमेश्वर के संग संग आप भी रहना है। प्रभु आपके संग तो रहना चाहता है। यहोशू का अगर इस अध्याय का 5वां वचन और 9वां वचन अगर आप देखेंगे ना, तो यहोशू ने बाद में कभी भी प्रार्थना नहीं किया है। कभी भी बाद में यहोशू का पत्र में वो उपवास किया बोलकर लिखा ही नहीं, क्योंकि उसको एक मालूम होगा, मुझे परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं, मुझे परमेश्वर कभी त्यागेगा नहीं। इब्रानी के पत्री 13 अध्याय का 5वां वचन को निकालो। इब्रानी 13 का 5। क्योंकि उसका बी पार्ट पढ़ो, कि उसमें बी पार्ट मतलब मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। हाँ, और ना कभी तुझे त्याग कर। परमेश्वर का वायदा है ये। आपके जीवन में एक अबंडेंस लाइफ अगर आपको जीना है, तो प्रभु आपके संग संग हर चीज में चलना चाहिए, और साथ ही साथ आप भी परमेश्वर के संग संग हर समय में चलना चाहिए। यदि हमें और आपको इस प्रकार का एक अबंडेंस लाइफ को जीना है, तो परमेश्वर के संग संग चलने के लिए आपको तैयार होने की जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। ऐसे ही हमें आशीष नहीं मिलेगा, ऐसे ही प्रभु के पास से हमें कुछ प्रकार की आशीष नहीं मिलेगी।
प्रभु चाहता है हमें आशीष में लेके चले, इसी के लिए हमें प्रभु के संग रहने की आवश्यकता। चौथा और आखिरी पॉइंट को बोल के मैं खत्म करूंगा। 4 परमेश्वर के क्या लिखा है? परमेश्वर के वायदों को पढ़े और याद रखिए। परमेश्वर के वायदे जो है सारे इसमें है। हमारे जीवन के लिए कौन सा वायदा परमेश्वर ने दिया है, उस वायदे को आप और हम पढ़ने की जरूरी यहां पर है। उत्पत्ति के 22वें अध्याय में अगर हम 16वें वचन को अगर पढ़ते हैं, 16 लगाओ तो बेटा आएगा। हाँ बस ओके ठीक है। इधर देखिए, अपना टाइम ज्यादा हो गया, खत्म कर रहा हूं। वहां पर लिखा है कि परमेश्वर एक शपथकार है। अब्राहम के लिए परमेश्वर खुद शपथकार है। अब्राहम को मालूम था, परमेश्वर को मालूम था अब्राहम उसके लिए कुछ भी हो जाए हर बात को पूरा करेगा। 100 साल के बाद उसको इसहाक दे दिया और उसी इसहाक को परमेश्वर कहता है कि मोरिया देश में लेकर मेरे लिए बलिदान करो। अब्राहम ने कहा ओके, परवाह नहीं। यह भी नहीं सोचा कि इसके बाद मुझे बच्चा होगा कि नहीं, उसको एक मालूम था 100 साल में परमेश्वर मुझे बच्चा दे सकता है, तो उसी परमेश्वर के लिए यदि मैं आज्ञाकारी रहूंगा ऐसे 100 इसहाक परमेश्वर मुझे देगा। इसे कहते हैं परमेश्वर का वायदे को पकड़ के रखना। इसी के लिए परमेश्वर क्या कहता है, अपने खुद की शपथ क्या था, वहां लिखा है मैं यहोवा अपने खुद की शपथ खाकर यह कहता हूं कि ये जो काम तूने मेरे लिए अपना एकलौता पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, इस कारण मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर का वायदा है। जब कभी भी आप उस आशीष की बातों को प्राप्त करने की सोचते हो तो इस परमेश्वर के वचनों को याद रखें। परमेश्वर के जो जो वचन दिए गए हैं उस वचनों के ऊपर ध्यान करें। ये परमेश्वर के लिखित वचन आपके जीवन का सहारा बनने पाए। जैसे यहोशू का 1:9 को मैंने कहा रहा था, वहां पर लिखा हुआ है, पढ़ो तो बेटा, यहोशू 1:9 पढ़ो के दिखाओ। इसमें नहीं होगा, हाँ ये अलग है, इसमें नहीं हुआ, पढ़ो तो। यहोशू 1:9। हाँ, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या मैंने, ये परमेश्वर कह रहा है यहोशू से, मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी। हाँ, दीवारें बांधकर दृढ़ हो जा। हाँ, भय ना रख। हाँ, और तेरा मन कच्चा ना हो। हाँ, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा हाँ, वहाँ वहाँ तेरे परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। बस ये वायदे को आप देखने की आवश्यकता है। जब आपका जीवन अबंडेंस लाइफ के लिए होना है, आपको लगता है कि आपका जीवन एक आशीष भरा होना है, तो आपको एक चीज करना है, परमेश्वर के जितने वायदे हैं उस वायदे को आपको याद रखना है। 4 बातों को लगा तो बेटा, 4 बातों को बट बोल के, हाँ पहले से 4 बातें होगा, 4 बातों को सीखे। पीछे, हाँ 1 मिनट, पीछे 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 पीछे, हाँ 1 मिनट, ठीक है, हाँ बढ़ो, हाँ आगे। परमेश्वर प्रार्थना के माध्यम से, ये हमारे जीवन में आशीष का अबंडेंस लाइफ चाहिए तो हाँ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ, सही संगत। दूसरा, परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा बात करता है, इसको समझने की जरूरी है। दूसरा, सही संगति को सुनना, सही संगति हमें चाहिए। तीसरा, परमेश्वर के साथ रहना जरूरी है। चौथा करो बेटा, चौथा, हाँ परमेश्वर के वायदों को स्मरण करना और उसको पढ़ना। ये चीज अगर, ये 4 चीज अगर हमारे और मेरे और आपके जीवन में होगी ना, कोई भी आपका आशीष कभी भी चुराने नहीं पाएगा। ना शत्रु, ना कोई भी आपका आशीष कभी भी नहीं चुरा पाएगा। यही 4 चीजों को इसहाक ने अपने जीवन में किया। इसी के लिए 12वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी साल में उसने बीज को बोया, उसी साल में उसको फल आया और परमेश्वर ने 100 गुना उसे आशीष दिया। प्रभु करे ये 100 गुना आशीष का बात आपके जीवन में होने पाए। 100 गुना, जहां पर आप रहो, उस जहां पर आप बो
उसमें से 100 गुना प्रतिफल आपको परमेश्वर दे। क्या लोग, हम सब लोग खड़े हो जाएंगे क्या? सब लोग खड़े हो जाएंगे। हम आंख बंद करेंगे कुछ समय के लिए। आंख बंद करें, आंख बंद करेंगे, आंख बंद करेंगे, आंख बंद करेंगे, आंख बंद करें। इधर उधर ना देखे, इधर उधर ना देखे। आपके बगल में कौन है? जब प्रार्थना का समय आता है तो हम अपने आप को भूल जाए हमारे पास कौन है, हमारे बगल में कौन है। प्रार्थना मतलब परमेश्वर से बात करने का वो समय है, वो सुनहरा समय परमेश्वर ने आपके लिए दिया है, उसको कभी ना गंवाएं। आंख बंद करें इस समय, परमेश्वर से हम प्रार्थना करने वाले। प्रभु, मेरा जीवन आशीषित होना है। प्रभु, एक आशीष भरा जीवन अगर मुझे जीना है तो क्या करना चाहिए? दर्शन में परमेश्वर बात करता है, सही संगति रखना है, प्रभु के संग चलना है और परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में स्मरण रखना है। परमेश्वर तेरी बहुतायत आशीष इस कलीसिया में होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। कलीसिया में आने के लिए रोकने वाली सारी स्पिरिटों को, कलीसिया आने के लिए रोकने वाली सारे स्पिरिटों को, सारे बंधनों को आई कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशुआ के नाम से हर बंधन समय टूटने पाए। प्रभु यीशुआ इनके जीवन की सारी बातें पूरी करने पाए। इनके जीवन में बहुतायत की जीवन हो, इनके जीवन आशीष भरा जीवन हो। आप ही की दया इनके जीवन में। धन्यवाद प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा और प्रशंसा करते हैं। राजा तू बड़े और हम सब घटे। इस कलीसिया में प्रभु ये सारे लोग चैंप होने पाए मसीह यीशु के नाम से, एक प्रार्थना योद्धा होने पाए मसीह यीशु के नाम से। शत्रु ने इनकी जो चीजों को नुकसान पहुंचाया, जो चीजें छीनी है, ये प्रभु यीशु के नाम से शत्रु से 7 गुना अपने आशीष से लाने वाले बनने पाए। प्रभु आपकी दया मिलने पाए, आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।